मेरे कदमों तले तुमने हमेशा फूल बिछाए। तो कहती है कि इतने दिन से पाला जय हो और क्या रस्म निभाई है और तेरी बेटी ये पापा अब हुई पराई है। तेरी लाडली ये पापा अब हुई पराई है। इतने दिन से पाला क्या रस्म निभाई है तेरी लाडली ये पापा अब हुई पराई है। तेरी बेटी ये पापा अब हुई पराई है। जिन गलियों में खेली वो गलियां छूट गई। बचपन जिन संग बीता वो सखियां छूट गई। जिन गलियों में खेली वो गलियां छूट गई। जिन बचपन जिन संग बीता वो सखियां छूट गई। माँ की ममता देखो रईस बहाई है। तेरी लाडली ये पापा अब हुई पराई है। बेटी जब रो रही थी और जब पिता को रोता हुआ देखा तो तसल्ली बता दी है, पिताजी आप काहे को रो रहे हो? पापा संस्कार दिए हर हाल निभाऊंगी। इस घर की तरह वो भी मैं घर में आऊंगी। देना आशीष मुझे बेटी मुरझाई है। तेरी लाडली ये पापा अब हुई पराई है। और रुक्मिणी जब चलने लगी है और रुक्मिणी जब चली तो एकदम से रोको मांगा, ए लड़की कहाँ चलने लगी? बोली भैया मैं पूजा करने मंदिर जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता है हमारे जो साले शशपाल हैं बड़े क्रोधी स्वभाव के, उधर तुम्हें देख लिया वो रूठ जाएंगे और फिर हाल मानते भी तो नहीं है, इसलिए कहीं नहीं जाओगी। बोली भैया बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ तो फिर अकेली नहीं जाओगी, 5-7 बिटरियां संग करते और लड़कियों के साथ में जब चली कलश वाली कन्या बाहर आ जा तो बताया है
रुक्मिणी काऊ से बोली ना अब बोली जा से ना कहूं जे ऐसो ना करे कि मैं बब्बर ना मचा। एक लड़की बोली क्यों रे वैसे तो जब बातें करते करते सांस ही ना लेती और तो बुलवाए से ना बोल। दूसरी लड़की कान लगी बोले कहां से तो पता ना अब ब्याह हो रहा है घमंड के मुंह चटकी मरी जाए रहे चटकी मरी जाते और ना बोले तो मत बोला हमें कहा वे जाता वे अपने घरे लौट गए। और पंडित जी जो कह करके गए कि हम बहुत जल्दी भेज रहे श्याम सुंदर सोचने लगे बारे पंडित जी हमने तो एक बुलाई और उनने लाइन लगाई जाए ना मालूम पता रुक्मिणी कौन सी है। और रुक्मिणी सोच रही कहूँ सुना हो हमारे चक्कर में दूसरी कौन दारे ले चलते सो जोन से हाथ में कंगन बंध रहा है भाई हाथ उठाए के पूछो बहन ये फौजें के नकी है ससपाल की और इधर वाली दंत बकर की और कन्हैया ने हाथ में कंगन देखो सोई समझ गए हमें लगा जय रुक्मिणी है। और थोड़ी देर के बाद में जैसे ही पास में पहुंची मंदिर के रुक्मिणी ने सवाल कर दिया क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। कहाँ रहते हो? बोले हर जगह। सोई लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी लगता है पागल है। कन्हैया ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? और रुक्मिणी कुछ बोल पाती बात से पहले संग की लड़कियां भकिया गई जानते नहीं है राजा की लड़की है। और जो इतनी बात सुनी सो रुक्मिणी अपनी सहेली बता क्यों तो जवाब दिया ये कमर में क्या है? बंसी बजाना जानते हो? बोले हाँ। तो ऐसा करो नहीं बजाएंगे। कन्हैया बोले आज नहीं बजाएंगे और जानता थे आज बजाई बसुरिया चारों तरफ दुश्मन लगे सब तो उठ रहे हैं बसुरिया आज नहीं बजाएगा। तो रुक्मिणी बोली नहीं दिखाइए दे। बोले दिखाएंगे भी नहीं। एक बार किसी के पास बंसी पहुंच जाए दोबारा देने को मन नहीं करता। बोली सो जाओ का हीरा मोती लगे। कन्हैया बोले कि कुबेर घड़ा में कुपेड़ू जमोने में बंसी के नाम कटाई धरी है शेषन काटी महेशन पैनी सारद ने संतान करी। और उसी समय कन्हैया ने नीचे बंसी लटकाई रुक्मिणी ने ऊपर हाथ बढ़ाओ बंसी झोली में डाली रुक्मिणी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाई और धीरे धीरे चलन। अब तो जैसे ही लड़की ने रथ चलते भाव देखो भागी और पछाड़ खा करके रुक्मिणी की मां के सामने गिर गई। रुक्मिणी की मां पूछने लगी रुक्मिणी कहाँ है?
जवाब दो मैया न जाने को कारो करवटा सो चलो आओ बान रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो रथ में बिठाओ ले चलो। दूसरी लड़की बोली लेगा सही लेगा। हाँ हमें जाए ना पता कब की सलाह थी बिल्कुल आना कानी ना करी कूदी रथ में बैठनी और चे गई सर्राटे पे तो फिर चली जा। और उसी समय रुकुम आ गया। जवाब दिया है ये बात तुम किसी से मत कहना कन्हैया के अलावा कोई नहीं होगा। और रुकुम आ गया कहने लगा इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भी साथ है लेकिन मेरी बहन को ले जाना कोई तितली का पंख तोड़ना नहीं है। तुम थोड़ी देर यहीं बैठो हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। भागा सेना को साथ में नहीं लिया। कन्हैया को जैसे ही देखा तो रुकुम ने आवाज लगाई और ठाड़ो रहिए। लोहे के चना चबाने के समान है। मेरे साथ युद्ध कर जीत जाए तो ले जा सकता है। सुन आवाज लगाई तो रुक्मिणी कहने लगी श्याम रथ को भगा भैया आ रहा है। कन्हैया बोले आ रहा है तो आने दो। बोले मेरे भैया के सामने तुम्हारी पेश नहीं जाएगी श्याम बहुत बलवान है वो। कन्हैया बोले तो फिर हम भी देखेंगे। अब मुझे से घोड़ा भाग के आया से फिर भगा लेना आ रहा है आने दो। और एक बात बता ये स्त्रियों की एक आदत होती है पति चाहे कितने बलवान हो चाहे कितने मोटे ताजी हो और भैया चाहे कितने कमजोर हो अगर घर में कोई बात हो जाए तो बे एक बार तोख जरूर दे दी कर ले परेशान। अब की बार भैया ही से कहे बड़ा घमंड होता है अपने भाई पे। रुक्मिणी बोली श्याम तुम्हारी पेश नहीं जाएगी मेरा भैया बड़ा बलवान है कि मेरो भैया जबर तुम हल के कन्हैया ने कोई बात नहीं सुनी और तब तक रुकुम आ गया।
श्याम सुंदर रुक्मिणी से हाथ छुड़ा करके रथ से नीचे कूदे। मल्ल युद्ध हुआ, श्याम सुंदर के सामने उसकी कोई पेश नहीं गई और कन्हैया ने उसे गिरा लिया। थोड़ी देर के बाद में सीना पे सवार हो गए, घूंसा मारने वाले थे तो भाग करके रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया भैया को नहीं मारो, अगर तुमने भैया को मार दिया ना तो स्त्रियां हमें बात नहीं कहने देंगे। हाँ, घर बसाने के लिए भैया को मरवा दिया, इसे नहीं मारो। अब हम तुम्हारे साथ में जा रहे हैं, ये भूल है इसकी। अपने साले के साथ में शादी कर रहा था और वैसे माता पिता की इज्जत का हमें भी सब ख्याल है, लेकिन क्या करें, लेकिन भैया को नहीं मारो श्याम। श्याम सुंदर फिर ठहर गए, लेकिन रथ के पीछे बांध लिया। और नारद ने जाकर के सूचना दी है तो बलराम उधर से आए, जवाब दिया, श्याम ये किसकी लड़की उठा लाए तुम? बोले कन्हैया इनको नाम रुक्मिणी है और इन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा था, हम तब आए। क्यों लड़की मेरे भैया को बदनाम करने की कोशिश कर रही है तू? काय को पत्र भेजा? रुक्मिणी बोली, बलराम भैया मेरा विवाह मेरा भाई अपने साले के साथ में कर रहा था और हमने पत्र भेज करके अगर मुरलीधर को बुला लिया तो क्या गलत किया? बोला अगर ये बात है तो कोई बात नहीं। रथ के पीछे गए तो जवाब दिया, श्याम ये कौन है? बोले भैया जय तो साले साहब है, बब्बे ने पीछे में आएगी ना साले में मसालों बद देते। जवाब दिया, अब अपने ये रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते। मुरलीधर इन्हें खोलो, और जैसे ही खोलो रुको, भागो, जाए ससपाल के पास आवाज लगाई, तुम दूल्हा बने यहीं बैठे रहो, रुक्मिणी को कन्हैया लेके अब तुम शादी किससे करोगे? अरे भैया जो ये बात सुनी, ससपाल ने मुकुट उतार के भाई रखो, हाथ में तलवार उठाई और चला। जैसे ही फौज आती हुई देखी, एक बात कही है, कन्हैया रुक्मिणी को छोड़कर तुम कहीं मत जाना, ये ससपाल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। उसी समय
कलश वाली कन्या है, बाहर आ जा। और ये आकाश यादव ये समोघर से आए हैं, आगरा से। 101 रुपए का हार हमारे करीब 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं को और 10-10 रुपए संत महाराज को भेंट कर रहे हैं। भगवान दीर्घ आयु दें, समाज का सम्मान मिलता रहे। हार मान करके शशपाल तो भाग गया, कुंदनपुर में लौट करके फिर वो अरोकम भी नहीं गया। अरोकम उसने एक दूसरा नगर बसाया है जो आज भरथना के नाम से जाना जाता है। महाराज भीष्मक ने कृष्ण बलराम को अपने घर पे बुलाया, जवाब दिया वैसे भी हम तो शादी तुम्हारे ही साथ में करना चाहते थे, अगर आप हमारी बेटी को यहीं से ले गए तो मेरे कुल में दाग लग जाएगा। प्रभु घर पे चलो, हम अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बड़ी हंसी खुशी के साथ में मंडप गाड़ा गया। महाराज भीष्मक ने श्याम सुंदर के साथ में अपनी बेटी का कन्यादान किया है। शादी हुई और शादी के बाद में कुंदनपुर की महिलाएं गीत गा रही थी और गीत गाते ही गाते एंटीना हिल गया, दूसरा चैनल पकड़ लिया, गारी देने लगी।